अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ भी हम फुल टाइम में पैके चिल करते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप तमाम लोगों से पूछा था कि हमें छोटे साहब का कौन सा काम सबसे पहले करवाना चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि हाजी साहब सबसे पहले आप छोटे साहब का इंटीरियर सेट करवाएं। तो आपका ऑर्डर लोहे का गार्डर। इस वक्त गाड़ी के इंटीरियर के हालात बहुत ही माड़े किस्म के हैं, वो मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाजी साहब आप गाड़ी की सेफ्टी और इसकी परफॉर्मेंस पे भी काम करें। तो हम गाड़ी का इंटीरियर सेट करवाने के साथ साथ इसकी सेफ्टी और इसकी परफॉर्मेंस पे भी काम करेंगे। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। तो आज सबसे पहले जाके हमने गाड़ी का सारा इंटीरियर खोल के दे देना है कोशिश के लिए। उसके बाद हमने जाना है खाए क्रू पे लाजिमा फ्रेंड को छोटे साहब की खब्बी साइड का पिलर सेटमेंट करवाने, क्योंकि वो इस वक्त हमारी गाड़ी से जुदा होने के फुल मूड में है। और अगर चलती गाड़ी में हमारा पिलर खुल गया तो उस्ताद जी मैं जुदे लाल हो जाना है। तो इस वजह से उस पिलर को रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है छोटे साहब के विच 14 दी एवरेज एंड सैमसंग का छोटा एसी फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स इमरान पोशिश, क्योंकि आज हमने छोटे साहब के कंप्लीट इंटीरियर की कोशिश करवानी है। शुरुआत हम करेंगे गाड़ी की सीटों के साथ। इस वक्त छोटे साहब की जेन्युइन सीटों के हालात बहुत माड़े किस्म के हैं। इनके अंदर का सारा फोम फटा हुआ है और ऊपर लैली किस्म की पोशिश हुई हुई है। सज्जी सीट के नीचे तो उस्ताद जी अली बाबा की गुफा बनी हुई है, ये चेक करें जी। वैसे ये जगह सोहनी है कोई पंगशांग या मंशियात छुपाने के लिए। उसके अलावा ऊपर की साइड से इसका सारा फोम भी फटा हुआ है। हमने तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले छोटे साहब के लिए बकेट सीट्स ले ली थी, लेकिन अभी हम उनको गाड़ी में इंस्टॉल नहीं करेंगे। जब गाड़ी बाहर से पेंट शेंट हो जाएगी, इसकी प्रॉपर डेंटिंग शेडिंग हो जाएगी, तब उनको हम छोटे साहब में फिट शीट करेंगे। अभी हम वक्ती तौर पे छोटे साहब की जेन्युइन सीट्स को एक बार फिर से कोशिश करके काम चलाएंगे, क्योंकि ये सीट्स कंफर्टेबल बहुत हैं। गाड़ी के आधे झटके ये सीटें अब्सॉर्ब कर लेती हैं। फ्रंट और बैक दोनों सीट्स कोशिश करवाने के बाद हम गाड़ी के डोर कार्ड्स कोशिश करवाएंगे। उसके बाद हम छोटे साहब की छत कोशिश करवाएंगे, क्योंकि ये सारी नीचे आ रही है। छत डलवाने के बाद हमने गाड़ी के कंप्लीट इंटीरियर में कारपेट बिछवाना है, ताकि जितना भी पीस पूस वाला गंद आप लोगों को नजर आ रहा है सारा का सारा गैप से हो जाए। जितनी देर पूरी गाड़ी की कोशिश हो रही होगी उतनी देर हम छोटे साहब के लिए कुछ सोना सा डैशबोर्ड लबेंगे और उसको मंगवा के अपनी गाड़ी में फिट शीट करेंगे। अभी तक हम छोटे साहब को तकरीबन कोई 703 किलोमीटर चला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। अब इसकी सिर्फ एवरेज सेट हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं इमरान पोशिश दी धरती दे उते। गाड़ी लेके उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं इमरान पोशिश पे। हमारे साथ यहाँ पे इमरान भाई मौजूद हैं। उस्ताद जी आज मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, ऐसा तोहफा है जिसको देख के आपके डेले बाहर आ जाएंगे। आए जरा मेरे साथ। गाड़ी का इंटीरियर टेंटन है। सबसे पहले उस्ताद जी ये चेक करें, जो डोर कार्ड्स हैं इनमें ढल के आई हुई हैं। मेरा ख्याल है पड़े रह रहा है कि इनका जो पीछे का गत्ता है ना वो गल गया हुआ है। तो इसका बताओ क्या हाल है। एक मशवरा दूं? क्या मशवरा देना है? गाड़ी फेंक ही दो यार। माफी दे दो, 6 महीने लगा के तैयार की है। इसके पल्ले ही कुछ आपको अंदर पता इंजन कौन सा है? क्या कर दी ना बदतमीजी। मैंने नहीं देखा। पहले आप बाकी चीजें देखे, बाद में मैं इंजन दिखाता हूँ, फिर आपने बाद में दोबारा कहनी है कि फेंक दो। अच्छा, ये आपने बदतमीजी की है मेरे साथ। सबसे पहले इसके डोर कार्ड देखो, इसका क्या हिसाब किताब है। ये क्या आवाज आई भाई ये पीछे टैंकी लगी हुई है स्पोर्ट्स। वाह जी वाह, कभी ऐसी टैंकी देखी है आपने एफएस में? बस इंजन भी देख लिया। हाँ जी, कर दिया। गेम बड़ी डाली हमने। को काम करके देंगे अब इंटीरियर का। ठीक है। इसकी जो हालत है ना सारी 1122। अच्छा मुझे ये बताओ, यही वाले रिपेयर करने के पूरा गत्ता समेत चेंज कर दें? भाई साहब इसके चारों गत्ते, ठीक है, ऊपर नया रेक्सिन, ठीक है। सीटों की जो हालत है ना बिल्कुल फारग। इधर से आए अब। हाँ सीटें सी खराब हुई हुई हैं। इसके नीचे का सारा फोम भी खराब है। ये देखो साहब इसके स्प्रिंग भी नहीं है, सीटों का फोम भी नहीं है। ये क्या चीज है? ये स्प्रिंग भाई निकले हुए हैं। अच्छा जर्मन है। ठीक है, ठीक है। खराब हुए हैं। लो जी, सीटों की हालत भी है। डैशबोर्ड देखें, डैशबोर्ड इसका ऐसे ही आया था गाड़ी के साथ, बिल्कुल फारग। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है। मेरे पास एक और डैशबोर्ड भी पड़ा हुआ है, उसके ये ऊपर वाली चीज इसके लिए ऐसे थोड़ी बेहतर है। तो वो लगा देंगे ना उसको, ब्लैक में रिपेयर हो जाएगा। हाँ कर देंगे इसको। नहीं तो मैं सोच रहा था नया डैशबोर्ड ले लेते हैं। भाई इसको ही कर देंगे, बिल्कुल जर्मन हो जाएगा। इसका पूरा रूम तैयार होना है आज साहब, हाँ जी, फिर गाड़ी का मजा आना है। ये तो है। जरा आगे आओ मेरे साथ, मुझे ये डैशबोर्ड देख के बताओ। अब ये जो ऊपर का फोम है ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं? ये अगर तो इसको भी रिपेयरिंग करना तो हो जाएगा, लेकिन हालत बहुत खराब हुई यार लेकिन उसकी। अगर आपके पास पैड है ना, हाँ, तो वो लगा देंगे हम। मेरे पास पूरा डैशबोर्ड है, दूसरे वाले का पैड लगा देते हैं, लेकिन ये ट्रिम भी टूटा हुआ है। ऐसे क्या करोगे? ये रिपेयर हो जाएगा? ये रिपेयरिंग हो जाएगा, इसको लग जाएगा साहब। बस यहाँ से हल्का सा टूटा हुआ है, बाकी यहाँ पे आपको पुटीन स्टीन लगा के किनारी बनानी पड़ेगी। हाँ वो तो बनवा लेंगे, पेंट तो होना, पेंट हो जाएगा साथ। चलो डैशबोर्ड पेंट करवा लेते हैं। डोर कार्ड हमने गत्ते समय नए डालने हैं, ठीक है। नीचे इसका कारपेट भी, हाँ कारपेट भी, वो उसका ब्लैक डाला था ना, इसका मुकम्मल ये खत्म कर देंगे ये सारा, इसको नए मॉडल में। नहीं तो मैं कह रहा था जिस तरह जैमन गाड़ी में कारपेट होता है, इसके पीछे कारपेट छुपा देंगे ऐसे करके।
आप ये देख लें, बकाया काम मेरा। ठीक है, नई गाड़ी 0 मीटर जिस तरह होता है उसका ऐसा इसका इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, सारी गाड़ी आपके सामने है, फॉर्म बिल्कुल फारिग। हाँ, फॉर्म फारिग है इसके। ये बताएं कि जो सीटों के ऊपर हमने लगाने, सीट कवर लगाना है या फिक्स पोजी करना? भाई मैंने जो भी काम करवाना जल्दी करवाना दस्ती। अगर तो लगाना है जल्दी तो वो फिर हम सीट कवर मिलने हैं। चलो सीट कवर भी देख लेते हैं। अगर फिक्स में जाना तो इसकी सीटों की हालत बिल्कुल 1-1। हाँ ये है, ये सारी सेटलमेंट करनी पड़ेगी। रिपेयरिंग वगैरह करने पे कम से कम 3-4 दिन का काम है। घंटे कहते ना, Sorry, मैंने इधर चुमिया देनी थी आपको, घंटे तो कहा ही नहीं आपने। उसमें क्या क्या, एक डोर, ठीक है, डैशबोर्ड, नीचे कारपेट सारा हो गया, सीटें, छत तो आपने देखी ही नहीं। छत का अब ये देखो, ये बड़ी ऊपर करके है यार, इसमें और इसमें गैप है चंगा भला। हीट के लिए जंबोलोन, जंबलोन की होता है, जंबोलोन होता है जो कारपेट के नीचे आता है ना, जंबोलोन मोटा। नई नए अल्फाज इस्तेमाल करते हो। जंबलोन आया तो कभी वांगी आ जाता है। जंबलोन बताने का ये मकसद है कि भाइयों को भी पता लग जाएगा जंबोलोन क्या होता है, क्योंकि सारा क्लियर करना पड़ेगा। जंबोलोन लगाएंगे, एक तो हीट नहीं आएगी, हीट की वजह से मोटा होगा, ऊपर छत लगाएंगे। ओए हीट से याद आया, इसका नमदा मिल जाता है? नमदा जर्मन लेके आए। हाँ नमदा भी लेना है इसका। कर देंगे, नीचे नमदा डाल के पूरा फिर कारपेट डालेंगे ना। भाई साहब अगर आपको जल्दी है ना, अगर फिक्स नहीं करानी तो फिर ये सीट कवर जो आम में जिस तरह लगते हैं सीट कवर की नेट, ये देख लो, ये पसंद है ये लगा लो। एक ये ब्लू ग्रे है, एक ये ग्रे का कट। इसको देख के ऐसा लग रहा है किसी कमरे में वाले पड़ा हुआ उसके लिए बनाए हुए हैं। सब ये सीट कवर होता है, ये भी लोग तो कोई सोने डिजाइन वाला नहीं है? सोने डिजाइन जिस तरह वो देखो, वो निंजा बर्फी पोचिश वाला वैसा हो कोई। सीट कवर आम गाड़ियों के ना, इसके लिए एफएस के लिए तो लूज कवर यही है। कर दी ना बदतमीजी आपने, इतनी महंगी गाड़ी है उसके लिए कवर बनाया नहीं आपने। तोहफा आप लेके आए तो ये करवा लो। ये तो वही साहब हो जाए ना, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, वो बहुत आंखों में बजने वाला कपड़ा है। दोनों कंट्रास्ट कैसे करना, कैसे है रेड ब्लैक लगाना, किस पे है? एफएक्स पे। और एफएक्स पे तो लगाना है। सीटें तो मैंने पहले ही कोशिश करवा ली थी आपसे, भूल गए हो? उसके ऊपर अगर करें दोबारा से, क्या कहते हो? उसको क्यों लाल जरूरत और काला, क्या कहते हो? फुल ब्लैक। फुल ब्लैक। चलो ठीक है, अब इसका बताओ, इसकी कोशिश कौन से रंग में करानी है सीटों की? सबसे पहले बताओ। अगर तो इसकी फिक्स कोशिश करनी है। हाँ फिक्स कोशिश करनी है। 3 ऑप्शन है आपके पास। कौन कौन सी? पहले तुम ये देखो, ब्लैक रेक्सिन। गर्मी देखी है, गर्मी देखी है। इसका सफाई का फायदा है। सफाई को छोड़ो, जो ऊपर बैठ के पिछवाड़ा चढ़ना है वो फिर कपड़ा लगाओ। ना ये नहीं, रेक्सिन नहीं। ये फारक हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा है? नंबर पे छत लगानी है, स्टीयरिंग कवर बनना है, इसका बनना है। देखो ये वही कपड़ा है। हाँ एलकंटारा वाला, हाजी वाला कपड़ा। हाजी वाला कपड़ा सारी गाड़ी में यही है। हाँ ये वाला ठीक है, छत का कपड़ा आ गया। ओके है। अगर सीटों पे लगाना ऑप्शन है, ये भी लग जाएगा। नहीं सीटों पे नहीं है। नहीं लगाना तो वो फिर जेन्युइन जो कपड़ा ना सीटों का है वो भी दिखाता है। वो दिखाओ। छत के लिए हमारा ये वाला कंफर्म हो गया, ठीक है। ये भी कपड़ा है, ये देखो। और ना ये बकरे डब्बे बने हुए, ईंटें बनी हुई ऊपर ना, नहीं अच्छी लग रही। ब्रांड की गाड़ी एफएक्स लाओ। तुसी रहन दे हो, इट्टा वाली गाड़ी नहीं बनानी, बॉब दी बिल्डर बन जाना है। चलो दूसरा दिखाओ कोई जेन्युइन चीज आपको दिखाते हैं। जेन्युइन दिखाओ। ये लो, बिल्कुल जेन्युइन कपड़ा है। ये कौन सी गाड़ी का जेन्युइन कपड़ा? अब ये सारी गाड़ियों में आता है। होंडा एफएक्स में तो नहीं आया। ओ भाई एफएक्स का ये देखो, ये लगाओ। नहीं ये नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ये इसका बताओ जरा। ये बिल्कुल जेन्युइन मैट ब्लैक है। ठीक है, देखो कपड़ा। ये डल सा नहीं है? हाँ जी। रुको जरा, पकड़ो जरा खींच के। हीट भी नहीं होगा। ओए गंदा है इसका रंग ही ऐसा है। ओ भाई गंदा होया है। जेट ब्लैक वाला साहब नहीं इसमें? जेट ब्लैक ही है। अब देखो। हाँ ठीक है, ओके है। ये हमने करनी है चारों सीटें। स्टिचिंग कौन से रंग की करनी है? स्टिचिंग ब्लैक कर देंगे, अगर कहेंगे तो रेड कर देंगे। ब्लैक ही रहने दो, ब्लैक ही रहने दो। इसको आपने फुल ब्लैक में हमने काला करना है पूरा। इस तरह गत्ते तैयार करने हैं ना, गत्ते के ऊपर लगाएंगे रेक्सिन। हाँ उसके ऊपर तो रेक्सिन लगेगा। के साथ जो कपड़ा सीटों पे लगेगा ये वाला लग जाएगा। ठीक है, छत पे ये लग जाएगा। छत पे ये लग गया। ठीक है, ओके। अब पीछे रह क्या गया? अब इसके बाद रह गया जी नीचे कारपेट ब्लैक डालेंगे हम। पूरा रूम इंशाल्लाह 0 मीटर गाड़ी हो जाएगी। और डैशबोर्ड का सेट करना है भाई। ये भूल जाएंगे कि हाजी ने गाड़ी तैयार की है, जो इंटीरियर देखेगा। उसके अलावा इमरान साहब एक टैंकी चेक करो, ये देखने में बात से बड़ी भैड़ी लगती है। इसको छुपाने के लिए कोई फटा शटा बांध सकता है? भाई साहब इसके ऊपर पता क्या होता है, जैसे हम स्पीकरों वाला फटा होता है ना, वो हाँ। आगे आपको देंगे पूरा फिटिंग। अभी तो ये सारा ओपन है ना, जब ये सीटें वगैरह लग जाएंगी, ठीक है, इधर वो पूरा फटा आ जाएगा। ओके ओके, नीचे कुछ भी नहीं नजर आना। ये टैंकी टूकी कोई चीज नहीं। हाँ ये गान छुप जाए ना तो ऊपर फटा बना के उसके ऊपर स्पीकर भी रख सकते हैं फिर। वो तो हम बाद में करके देंगे ना आपको, अभी तो सारा। उसके अलावा ये देखो, ये सीटों में कोई रोला भी है। ये सब देखेंगे, इसका कलम वगैरह पुरानी गाड़ी हाँ, है। ये तो नहीं ले लेंगे, पहले की है। हाँ तो चंगी भली पहले की है। 1987 मॉडल है।
मैं 1997 में पैदा हुआ हूँ, मेरे पैदा होने से 10 साल पहले किया है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम इसको 0 मीटर 2026 करें या 25 करें। इसको 2027 करना है हमने। 27 करते हैं। आओ जरा अब आपको मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो आपने अभी तक देखी नहीं है। हाँ जी इमरान साहब रेडी हैं? हाँ जी रेडी। आ जाओ फिर आपको जादू दिखाऊं, चेक करो। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या कहते हो? कमाल कर दिया। बताओ कौन सा इंजन है ये, कौन सा है? होंडा होंडा तो है कौन सा ये बताओ? सिटी का होंडा सिटी का है। कितने सीसी होगा सोचो? 1800 1800 कहाँ से आ गया उसमें यार, क्या हो गया? 1500 है 1500 है मैनुअल के साथ, लानी रेस। भाई साहब। ये फिटिंग चेक करो आप, मैं कहना कमाल कर दिया। फिटिंग में गेम किया लाला जी ने। लाला गुल्ली ने किया। हाँ जी लाला गुल्ली ने किया है। लाला गुल्ली ने कर दिया। नहीं माशाल्लाह से फिटिंग बहुत कमाल की है। भाई साहब ये आपका मेरा वादा है, ये आपने काम कराया माशाल्लाह कमाल हुआ। जो आप रूम तैयार करेंगे ना, वो भी कमाल होगा वो बिल्कुल 0 मीटर है इंशाल्लाह। उसके अलावा इसका इसके अंदर मैं कहता हूँ ये पकड़ो जरा एक मिनट बोनट, ये जो चीज़ है ना ये हल्की हल्की यहाँ पे टच करती है, सब तो हल निकाल दो इसका। ये हाल है कि ऊपर से थोड़ा इसको कोई नमदा नुमदा यहाँ पे लग सकता है, इस तरह अगर कोई चीज़ लाई जाए, ऊपर लगा देंगे। क्योंकि अभी वो साल लगता है ना काट काट की आवाज़ आती है। जब तो साहब ने तो कर दिया ना, अब इंटीरियर का हम करके देंगे। ओके है। उसके अलावा नमदा लाजमी लगाना क्योंकि ये जो मोहरी है ना यहाँ से सेका अंदर आता है। वो बंद कर देंगे। ओके है। इस वक्त गाड़ी का सारा इंटीरियर खोला जा रहा है, इसकी सीट्स, इसके डोर कार्ड्स, और जितनी देर ये सारा काम हो रहा है मैं कहता हूँ कि इत्तेफाक ऑटो से छोटे साहब के लिए नवे वैपर ले आते हैं। हमने इत्तेफाक ऑटो से छोटे साहब के लिए नवे वैपर खरीद लिए हैं और साथ में 2 नट भी वैपरों को फिट करने के लिए। ये कंप्लीट वैपर का सेट हमें मिला है 950 रुपए में। हमने छोटे साहब का इंटीरियर फुल स्ट्रिप कर दी है, सारी सीटें हमने गैप से कर दी हैं, वैपर अभी हमने पीछे रख दी हैं। अब यहाँ से सीधा चलते हैं खान क्रू पे, लाजिमा फ्रेंड को छोटे साहब के छोटे मोटे काम शाम करवाने हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लालजिमा फ्रेंड को, और आते साथ ही लालजिमा फ्रेंड ने छोटे साहब की विंडस्क्रीन उतार दी है। भाई ये काम आपने कब से शुरू किया है? वही जब मैं काम सीखा था उस टाइम गाड़ी हमने बड़ी की है। वही गाड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई आज। कैसे? इधर से खड़ा होकर देख, वो साइड उठ गई, उठ क्यों गई है? वो पिलर टेढ़ा हो गया ना, ये देख टूट गया तेरा। ये चेक करना उस्ताद जी। मारे हैं तूने, यकीन कर तूने वो उसके साथ किया। ये देख यहाँ से भी क्रैक है दोस्तों। हाँ यहाँ से बड़े डाढ़े किस्म के लॉन्च मारे हैं हमने। ये देख यहाँ से भी, यहाँ से हो गया, यहाँ से भी ला के दिखाऊं, चेक कर। ओए चींची की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं जी, चेक कर। ये चेक करो उस्ताद इधर जी, से भी, यहाँ से भी। इस साइड का प्लेयर हमारा ये देखा जी। टाटा बाय बाय कर गया है। ओए यार जेन्युइन गाड़ी खराब कर दिया आपने, देखे एक मिनट, ये तो जुर्माना हो गया आपको। एक मिनट से एल्फी लगा दो। एल्फी लगा दे। यहाँ से उठ गई ये छत तेरी। ये देखना यहाँ भी गया पड़ गया। आहो चलो ये है, अभी सारा डेंटर फारिग होते हैं ना, फिर ये तेरा पीस लगवाते हैं खूबसूरत सा करके ये फेंडर के अंदर से। और वो जो किनारा देख रहा है, हाँ वो उन्होंने लगाया मगर टांग के ये लगाया। कैमरे को आज क्या हो गया, फोकस नहीं कर रहा पुत्र, होशियार अब होया। हाँ, आप बताएं जरा। वो देख रहे हो यहाँ से जगह खुली हुई है, ये वाली जगह खुली भी आई, टांके भी लग जाएंगे। जिस तरह ये नहीं यहाँ से पूरी बंद हुई हुई है। भाई हमें तो ये तो अजीज है तेरी, इस तरह की कई मैं गाड़ियाँ। भाई मुझे लग रहा है कैमरे ने आज भंग पी ली है, उसको कुछ फोकस ही नहीं हो रहा आज। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ तू हमें अजीज है, गाड़ी तुझे दूसरी बना देंगे, इस तरह की 400-500 गाड़ी बना देंगे, मगर तू अजीज है 22 की तरह केयर कर। छत नवी लगवाते हैं। अच्छा लगवा, ये काम ना कर, तेरी मेहरबानी, सेफ्टी पहले है, ये शौक बाद में। ये चीजें आती जाती रहेंगी मगर इसका तरह ख्याल कर, तुझे पहले भी एक्सीडेंट हुआ तेरी, आहो वो तुम कितना नुकसान। लेकिन अब मैं रश में नहीं भगाता, मैं एहतियात करता हूँ। रश में नहीं भी भगाता, एक मिसाल है, पूरी रोड पे जा रहा है, आहो खुदा ना खासा छत गायब हुई, फिर क्या करेगा? ये सोचने की बात है, छत गायब हो जाए वो क्या कहेगा कि मेरी गाड़ी चल के संडू वाली हो गई, कन्वर्टेबल हो गई है ना किया कर ऐसे। जी टेक्नोलॉजी। ये तो नेक्स्ट टाइम देखना चाहिए था ना। ये चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही इतना हैवी लॉन्च मारे, मैं अभी आके टायर ही देख रहा था, तो टायरों की भी हालत काफी खराब कर दी है मैंने। लॉन्च मार मार के। और मजे की बात बताऊं, अभी तक गाड़ी मैंने 700 किलोमीटर चला ली है। 700 किलोमीटर चला लिया मैंने। अंदर से बची भी है क्या? अंदर से तो भाई पूरी टेंट है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। चल सीधी पौधा फुल A1 तीर की तरह सीधी है, चन्नी छन्नी कोई नहीं खाती। क्या करो, पौधा फुल टेंट है ना, पौधा A1 ना, बिल्कुल कहीं से कोई पुटीन शटीन का नहीं, पाड़ने पूड़ने का निशान, तो नहीं ना, A1 सारा कुछ। ये फाइबर का कमाल होता है। लेकिन लाला जी ये अभी भी इसके साथ हल्का हल्का टच कर रहा है, ये मैं कह रहा हूँ या तो काट देते हैं, हल्का सा पीछे काट देते हैं, क्या कहते हैं इसको? हाँ ये भी टच कर रहा है, मेरे काम है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। गर्म करके ठाप देते हैं। चलो ये कर देते हैं, हाँ, ये कर देते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है चलने में बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं किसी किस्म का ना, कुछ नहीं ओके। बाकी सस्पेंशन भी ठीक है तेरा, बाकी तो सारा कुछ ओके है बिल्कुल। साउंड भी तेरा ओके है, ये माउंट भी अपनी जगह पे ही है। माउंट सारे अभी तक चिंग चोंग है पूरे, जिंदा है, जिंदा हाँ है, A1 है सारे। पिछला दिखा रहा, हाँ पिछला भी ओके है, एक्सो के बोर्ड भी जिंदा है, सारा कुछ जिंदा है। अच्छा यार आहो। बड़ी बात है, 700 प्रोजेक्ट
मुझे नहीं यकीन था कि 700 इस तरह प्रोजेक्ट करके और मसला भी कोई नहीं निकला अभी तक, सिर्फ वही था, वो हल्की सी ब्रेक लाइन लीक की थी, वो सेट किया। क्योंकि वो सारी हाँ, नहीं लगी और थी। बाकी कसाइयाँ करवाई थी बस, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। कब करवाई क्या ईसाइयाँ कब की? दूसरे दिन जब आया था, अच्छा, वो जो जब बोर्ड अगला का बैलेंस रॉड का बोर्ड स्लिप था, तो वो बस वही है। नॉर्मल चीजें जो पूरा हाँ। एक ढांचा तैयार करना है, एक आधा बोल्ट का हो गया। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र गाड़ी A1 किस्म की चल रही है। बाद में जितना होता मजबूत हो गया, स्टैंड बार लगाने के लिए लगाना मैं तो कहता हूँ रहने दे, इसना ज़्यादा सोनी लग रही है। लगाते हैं, सिंगल यहाँ लगाते हैं शौकों के हम्म। लिए, ताकि जिस तरह ये तेरा इसका हुआ ना, हाँ जी, तो ये कोई खुल ना जाए। चलो कर लेते हैं। कि अंदर से भी ठीक है यार, अंदर कोई से मसला ओके, नहीं कोई है। मसला नहीं है, कहीं से जोड़ टीन शोड़ तक नहीं कराया कोई, हाँ, वरना सारा तो कुछ लकड़ दम। लॉन्च लूंच की। हाँ जी, ऑयल और आप लोग ये देख लें, होता हमने इतना मजबूत कर लिया, उसमें हल्की सी भी पुटी नहीं फटी, कहीं से कोई लेकिन निशान नहीं। पूरा पिलर उड़ गया हमारी। गाड़ी भी नहीं आज गाड़ी विंगी कर दी हमने ऊपर से, ऐसे हो खड़ा के देखना गया, बल पड़ गए। ये देखें आप लोग, हाँ बाकी छत देखें आप लोग, विंगी हो गई है। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैसन यहाँ से भी हम सारी रिपेयरिंग कर देंगे, ये मसला भी हल हो जाएगा। पिलर की हालत चेक करें, ओए होए होए, ओए फोकस कर ले, तेनों खुदा दा वास्ता, ये कैमरा मेरे लगता है खराब हो गया अपना। अब मैंने कैमरा साफ किया तो कैमरा हमारा होश में आया है। ये चेक करें उस्ताद जी, पिलर के हालात चेक करें, अंदर पूरी अली बाबा की गुफा बनी हुई है, इत्थे भी क्रैक है, चूंटियां निकल रही हैं बाहर, कब्र का अजाब नाजिल हो रहा है इस गाड़ी पे। और अंदर की साइड से हमारा पिलर पूरा का पूरा पाड़ गया हुआ है। खब्बी साइड का पिलर पाड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल मसला है, क्योंकि जब हमने इस गाड़ी को खरीदा था तो इसकी छत पहले से चेंज थी, और जिस डेंटर ने भी इसकी डेंटिंग की थी बहुत ही लैली किस्म की थी। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये तराड़ें पहले से थी, इसके दोनों साइडों के पिलर वगैरह भी जेदी पुश्ती गले में हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम छोटे साहब के लिए ब्रांड न्यू छत लेके आए थे पिलर समेत। ये छोटे साहब की ब्रांड न्यू छत पड़ी हुई है पिलर समेत, और जब हम छोटे साहब को कंप्लीट डेंटिंग और पेंटिंग के लिए खोलेंगे तब इस छत को हम छोटे साहब में इंस्टॉल करेंगे। अभी हम वक्ती तौर पे छोटे साहब के खब्बे पिलर को रिपेयर करके इसको फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म कर देंगे। गाड़ी की विंडस्क्रीन हमने उतार दी है ताकि हम इसका पिलर प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाएं। सुजुकी एफएस की विंडस्क्रीन उतारना उस्ताद जी वेरी इजी, ये रबर वाले गोले के साथ गाड़ी पे फिट हुई होती है। आपने बस गाड़ी के अंदर वाली साइड से इस गोले के किनारे को उतारना है और विंडस्क्रीन आपकी तक करके बाहर आ जाएगी। यहाँ पे भट्ट साहब दी डेंटर मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और छोटे साहब का पिलर रिपेयर कर रहे हैं। जितनी देर भट्ट साहब पिलर रिपेयर कर रहे हैं उतनी देर हम छोटे साहब के वैपर चेंज कर देते हैं। गाड़ी के दोनों वैपर हमने उतार दिए हैं, एक साइड का सिर्फ डंडा है वैपर नहीं, और वो डंडा भी विंगा हुआ है। दूसरी साइड का डंडा वैपर दोनों है, लेकिन वैपर के हालात बहुत माड़े हैं, तो इस वजह से हम दोनों वैपरों को चेंज कर देंगे। अगर हम छोटे साहब के खब्बे पिलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें दो चीजें नजर आती हैं। सबसे पहले वादू जंग और थब्बा थब्बा पुटीन। सबसे पहले पिलर के ऊपर से सारी पुटीन उतारेंगे, उसके बाद पिलर को तीनों पासे मोटी शीट लगाएंगे 16 गेज की खूबसूरत करके। भट्ट साहब दी डेंटर ने अंदर की साइड से मोटी चादर का पीस लगा दी है और काम हमारा फुल मजबूत हो गया है। अब जिस तरह पिछली साइड से कम पक्का किया है उसी तरह ही अगली साइड से भी करते हैं। नाजरीन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे ज़रियाब खान मौजूद हैं। चल पुत्र तुझे एफएस का झूला दूँ ना भाई, तो अभी गाड़ी मैंने तकरीबन कोई 4-5 बार मंडी है, उसका पिलर बाहर आ गया, उसकी विंडशील्ड भी अभी उतारी हुई है, तो डायरेक्ट आगे से पड़ेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। मेरी बारी, हम दोनों ही बाहर आएंगे गाड़ी से, नहीं खुलती तो यार, रहने दे। टेंशन क्यों ले रहा है? ना मेरे पे भाई। यकीन है तुझे? ना, मुझे वो वाकया याद है अच्छी तरीके से। कौन सा? साबिर भाई इधर आओ, आपको एक वाकया सुनाते हैं। या झूठ बोल रहा है? मैं और इसकी गाड़ी पे हम दोनों जा रहे थे, किसी की शादी थी, शहरियार को हमने ना रोकना था। भजन शहरियार साहब ने अपनी गाड़ी झूठ बोल रहा है। पीछे से हमने भी अपनी पटी हुई स्विफ्ट GTI 2 डोर, हाँ जी, हफ्सी बुलाए। तकरीबन के 200 की स्पीड में होंगे हम लोग। रिंग रोड पे जो बम्प नहीं आते, बम्प से गाड़ी उछली है, सेंटर में एक छत पे ना रॉड लगा होता है, वो रॉड लगा मेरे छत पे जाके, ठीक है। और 2 मिनट बाद ठीक मुझे अंधेरा, सामने से कुछ नजर नहीं आया, मैंने ऐसे हाथ मारा, इसके सर पे आलू निकलाया था। और तूने उस टाइम क्या फील किया? भाई मुझे कुछ नजर ही नहीं आया आगे से, मुझे क्या है भाई जन्नत नजर आ अब सावर भाई आप बताओ गलती किसकी है? इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। गाड़ी में सीट बेल्ट ही नहीं थी, मैं और क्या लगा था? ओए हैं दोनों सीट बेल्ट हैं, झूठ बोल रहा है। तो बताना था ना। वही मजा लेने को तो दोबारा कह रहे हैं। हाँ आजा, वो देख तेरे सामने पिलर रिपेयर कर रहे हैं, वो देख ले अच्छी बात तेरे सामने पिलर रिपेयर कर रहे हैं, बात होने दो पैर पे। और तेरे पास एफडी भी खड़ी भी आज चेक करे।
नहीं मैंने नहीं करनी। ये क्या बात हुई मैं ऐसे- यार, ये डर क्यों रहा इतना? डर के आगे जी। हाँ जी, माउंटेन ड्यू। मैं शरीफ हो गया हूँ, मैं शरीफ बच्चा हूँ, मैं ऐसे गंदे काम छोड़ती और हूँ। कुछ नहीं होता, सिर्फ 400 मीटर का मांडा। वो पागल हो गए 400 याद देख लो, आगे रुके ना रुके वो तेरी। वो तेरी मर्जी है फिर। नहीं भाई, मुझे मेरी जान अजीज है, मैंने भी बड़ा कुछ करना है जिंदगी में, अभी नहीं भाई। तू लेले पे बैठ के सैर करिए दे। मैं लेले पे बैठ दूंगा, हैंड ब्रेक ले ला, डक्टे स्पॉइलर लगा हुआ उसे देख। मैं लेले पे बैठ जाऊंगा, उस पे नहीं बैठूंगा भाई। कितनी गलत बात है यार। ये जगह ये लेला मिल रहा हो और एफएक्स मिल रहा तो क्या लेगा? भाई लेले पे मरूंगा ना तो जन्नत में जाऊंगा उससे। नीचे की साइड से हमने पीस लगा दिया है, अब ऊपर की साइड पे बत्ती मार के चेक करते हैं कि पिलर की क्या सूरत हाल है। पिलर के नीचे की तरह हमें ऊपर वाली साइड पे भी तोहफा मिला है। बाट साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मोरियाँ कहाँ से आ गई हैं इसमें? ये इसके ऊपर ना किसी ने पुटीन लगाई थी, अब मैंने इसको सफाई की है। अब इसके ऊपर मोटी गेज का पीस लगाते हैं, इंशाल्लाह ताकत इसमें पूरी आ जाएगी। बाट साहब ने छोटे साहब के पिलर पे नीचे और ऊपर दोनों जगहों पे पीस लगा दिए हैं। अब इस पीस के ऊपर हम मारेंगे ग्राइंडर, ताकि इसके जो वेल्ड्स हैं वो फुल टाइम पोले पोले एंड मुलायम हो जाएं। हमने सारे पीसों पे ग्राइंडर मार के फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम कर दिया है। अब दोनों पीसों पे हम लगाएंगे पुटीन खूबसूरत करके। हमने पेंट की दुकान से छोटे साहब के लिए एक डब्बा पुटीन का ले लिया है। अब जाके इसको पिलरों पे लगाते हैं। हमारे उस्ताद पेंटर मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और अभी थोड़ी देर में छोटे साहब के पिलरों को टन टन कर देंगे। पिलर पे पुटीन लगाने के बाद इस वक्त उसकी मंजाई की जा रही है। यार हाजी यार ये क्या बंदा है यार, देख। कौन सा बंदा? ओ भाई ये देख, जिस एजी लेके दिए तूने भाई, फोन उठा रहा है? फोन नहीं उठा रहा, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा भाई। मैंने गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, अल्लाह के बंदे गाड़ी सारी रेडी हो गई है। आधी गाड़ी आपने तैयार कर ली है भाई। ये आपको पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है। बात ये पता तेरा सामान भी नहीं है। चेक कर, फोन भी नहीं उठा रहा। नॉन पीटीए बंदा, आपको पता तो है। नहीं कॉल, नॉन पीटीएम निजाम है। उस पे नहीं जा रहा, उसमें व्हाट्सएप भी कॉल की है। ये सो रहा मैंने- होना है। हाँ, उसको मैंने कॉल की, मैं मैसेज किया, मैं कहा क्या सीन है, कहता 4-5 दिन तक आऊंगा। इस बात को भी आज 10 दिन हो गए हैं। कोई बात नहीं, इतना ओके होता यार, है। कैसा बंदा है यार हाजी, कैसे बंदे तुम। कागज हैं सही इसके यार हाजी, ये ना हो कि बाद में कि तेरी एफएक्स मैंने खोल लेनी, मैं इसके कागज मैं चलाऊंगा तो ये चलाई फिर। इस पे कार्बन फाइबर वाले फेंडर लगा लेंगे आप। चेक कर, कैसे दिया है? चेक कराओ जरा, नेड़े आ गए। क्या क्या काम कराया आपने भाई? पहले पिलर्स के फर्श वगैरह खराब थे, हाँ सारे हमने चेंज किए। चेक कर, नाइस। हर चीज फ्लैश change ला के दिखाओ जरा। ये देख, ये सारा चेक कर, गुड काम हो गया। पीस लगवाए हैं खूबसूरत। सारे, वो चेक कर, वो सारा सिर्फ वो हल्का सा कुछ रह गया। हाँ, यहाँ पे कैसा बस। पीस लगने वाला है। बाकी जो मजाल लगा था वो इंडिया को हमने निकाल मजाक सेट करा लिया वो है। निकाल दिए। उसके अलावा सारी साफ करवा दी है। पिलर पुलर भी ओके हो गया। ये हल्की हल्की हैंकी पैंकी है, ये तो सेट हो जाएगी। ये सारे पीस लगवा दिए। हम्म, ये बैक वाला ये सिर्फ हल्का सा रह गया, ये हल्का सा रह गया। करेगा। उसके अलावा फेंडरों के बारे में तो बताएं, ये क्या निज़ाम लगाया आपने? ये इंजन कार्बन फाइबर, टोनल फाइबर, नाइस। ठीक है। ये कार्बन फाइबर, ये फाइबर, ठीक है। ये लाइटें वगैरह लगी हैं, लाइटें वगैरह लगी हैं। ओके, लेकिन लाला जी लाइटें दूसरे नहीं लगानी, क्लियर वाली? सेटिंग के लिए लगाई है। हम्म, सेटिंग के लिए सेटिंग वगैरह माशाल्लाह गुड होगी वैसे। ये चेक कर, इंजन बे की तो उस्ताद जी आपने दुनिया ही बदल दी है। एक एक स्पॉट, एक एक चीज दोबारा सारी साफ करके चली गई। चेक कर, फिनिशिंग चेक कर, देख के टोटल जानी नो टचिंग वाला लग रहा है चेक वैसे। कर, नाइस। हर चीज है। ये फाइबर का पूरा? ये फाइबर का है। ओ वेरी नाइस यार, फ्लैश पे खाओ जरा। उसके अलावा आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी का इंजन बे फुल टाइम 10 हो गया है। आप लोग देख के बता नहीं सकते कि इसमें पूरी नोज कार्ड चेंज की गई है। ये देखें जी, जैम स्पॉट नजर आ रहे हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी। उसके अलावा यहाँ पे पीस लगा था वो भी गायब हुआ है। उसके अलावा लाला जी ने सारा फ्रंट भी चेंज कर दिया था। बाकी कितना काम रह गया है? पहले डॉक्यूमेंट्स लेके दो, मैं गाड़ी तैयार करूं, बाद में हाजी पता लगे हाजी पे डाल के फिर रखा जी हाजी डॉक्यूमेंट। बाद में ऑफर देनी है भाई, 3 लाख ले लो गाड़ी तो डॉक्यूमेंट तो है नहीं। मैंने बड़े पैसे लगा दिए। चेक कर अब, नहीं सोहनी लग रही है। और ये ग्रिल बीच में बड़ी सोहनी लग रही है वैसे। ये इसको बदल लेके चेक कर है, तेज गाड़ी पे ऐसी होती है। देखिए ये सेम टू सेम। छोटे साहब के पिलरों पे हमने पुटीन लगा के सारी मंजाई शंजाई कर ली है। अब पिलर पे हम मारेंगे काला पेंट खूबसूरत करके। हमने छोटे साहब के पिलर पे काला पेंट मार के काम फुल यस कर दिया। अब गाड़ी का पिलर देखने के लिहाज से और मजबूती के लिहाज से पहले से बहुत बेहतर है। अब हम छोटे साहब पे जितने मर्जी लॉन्च मारें, बाकी पूरी गाड़ी खुल सकती है लेकिन यहाँ से नहीं खुलेगी। अब हमारा अगला काम है छोटे साहब की विंडस्क्रीन फिट करना। छोटे साहब के खब्बे पिलर का बड़ा ऑपरेशन करने के बाद हमने छोटे साहब की विंडस्क्रीन भी फिट कर दी है। फुल 10 किस्म की आप लोग देख सकते हैं। विंडस्क्रीन का गोला बॉडी के साथ प्रॉपर बैठ रहा है, ऊपर से भी, खब्बी साइड से भी, नीचे से भी और सजी साइड से भी।